मौसम बदलने से धुंध बढ़ी है तो दवा से नियंत्रित चल रहे दमा और सीओपीडी यानी सांस नली और फेफड़ों का सिकुड़ जाने के रोगियों का खतरा बढ़ गया है। दमा घुटने से रोगियों की हालत अचानक गंभीर हो जा रही है। धुंध के कारण वाहनों का धुआं ऊपर नहीं जा पाता। नाइट्रस एसिड ओजोन गैस में बदलकर दम घोट दे रहा है। कई रोगी गंभीर हालत में अस्पतालों में वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में आ रहे दमा रोगियों की सांस की नली में सूजन आ रही है। इससे ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। एलएलआर अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर के सिंह ने बताया कि इस मौसम में स्मॉग रहता है। इसमें ओजोन गैस से सांस की नली में सूजन आ जाती है। कोरोना के कारण जिनके सांस तंत्र में क्षति हुई है वैसे वे दवाओं से सामान्य रहते हैं, लेकिन इस मौसम में उन्हें दिक्कत जल्दी और गंभीर हो जाती है। इससे जान पर बन आ रही है। वाहनों के धुएं, औद्योगिक प्रदूषण में नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जब इस पर धूप पड़ती है तो ये ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन गैस फेफड़ों में सूजन बढ़ाती है। इससे सांस की दिक्कत होती है। इसमें अटैक की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। धुंध में पाई जाने वाली ओजोन लेयर वातावरण के ऊपर की ओजोन परत से अलग होती है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए योग व आयुर्वेदिक क्रियाओं का अभ्यास करना आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही ठंडी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। हरी सब्जियां, मूंग व मसूर की दाल खाएं। बाजरा, ज्वार जैसी गर्म तासीर वाले मोटे अनाज का प्रयोग इस दौरान करना चाहिए। कोरोना के बाद में लोगों को रेस्पिरेटरी और हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ख़ास करके जब मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर कम होता है अचानक, तो उस समय सांस की दिक्कतें और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, हार्ट की दिक्कतें अचानक बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मरीज़ रेस्पिरेटरी के हैं, दमे के हैं या जिनकी सांस फूलती है, उन लोगों को अपना जो भी इन्हेलर या जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं वो अपने चेस्ट फिजिशियन से या किसी फिजिशियन को दिखा करके उसको रिशेड्यूल करा दें अपना। और अचानक मौसम में बदले हुए मौसम में अचानक बाहर ना निकलें। ठंडी सर्दी जब होगी तभी अचानक सांस फूलेगी। और जो हार्ट के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो भी अपने डॉक्टर को दिखा के दवाइयों को रिशेड्यूल जो कर लें, क्योंकि जाड़ों के मौसम में बीपी बढ़ता है। तो उसमें दवाइयों का जो डोज है वो एक सेट करानी पड़ती है अपने फिजिशियन से। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, चेस्ट के लिए, अपने फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के योगा हैं और अपने जो आपके ये आप और भी एक्सरसाइज हैं वो ज़रूर करें। खान पान सर किस तरीके का रखना चाहिए? खान पान के लिए इसमें कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। जिसका टेम्परेचर ठंडा हो वो चीज़ ना लें, उससे अचानक गले में दिक्कत होगी और सांस फूलेगी। और बच्चों को तो ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अचानक उनके मौसम ना चेंज हो जाए, जैसे गर्मी सर्दी, अचानक कहीं ठंड में आ गए, कहीं गर्मी में आ गए। तो इस चीज़ से जरूर बचें। धुंध हो रही है, प्रदूषण भी शहर में ज़्यादा है, तो क्या मास्क लगाना चाहिए कि किस तरीके से इसको बचना? हाँ, जिस तरह से इस समय अचानक जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जितना भी डस्ट होता है वो अचानक जमने लगता है। तो वो और धुआं और ये डस्ट मिल करके पॉल्यूशन का रूप ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में शहर में तो कम से कम मास्क लगा के ही चलें, तो उससे सेफ्टी रहती है। और मास्क को भी 4-6 घंटे से ज़्यादा ना लगाएं, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। कौन सा मास्क लगाना चाहिए? ये 3 प्लाई मास्क होता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पॉलन का जो साइज़ और डस्ट का साइज़ होता है वो उसी से फिल्टर होता है। नॉर्मल जो कपड़े के मास्क होते हैं उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।